इंसान हुस्न परस्त वाक़या हुआ है, लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि वो हमेशा दुनियावी और फ़ना होने वाली चीज़ों के हुस्न और ख़ूबसूरती के पीछे भागता है। लेकिन अगर बहैसियत मसीही हम रूह की ख़ूबसूरती पर गौर करें और अपनी रूहों को ख़ूबसूरत बनाने पर ध्यान दें, तो यकीन मानें कि हम अपनी अब्दी ज़िंदगी अपने ज़िंदा खुदावंद के साथ गुजारेंगे। आज हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करेंगे कि क्या हम अपनी रूह का तज्ज़िया कर सकते हैं? क्या कभी हम अपने आप को परखने की कोशिश करते हैं? क्या कभी हम अपने आप से सवाल करते हैं? ऐसा मुश्किल लगता है, क्योंकि हम अपने आप को हमेशा आला दर्जे पर पाना चाहते हैं, हमेशा आला दर्जे पर रखना चाहते हैं। लेकिन खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से कुछ और चाहता है। आज हम देखें कि क्या हम अपने इर्द गिर्द की खूबसूरती से मुतासिर हैं और उसको पाना चाहते हैं, या हम आसमानी ज़िंदगी पर भरोसा रखते हुए उन खूबसूरत चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं जो खुदावंद ने हमारे लिए मुकर्रर कर रखी हैं। ग़ज़लुल ग़ज़लात 5 बाब उसकी 16 आयत। हाँ, वो सरापाए इश्क अंगेज़ है। खुदावंद मसीह की खूबसूरती की कोई मिसाल नहीं। उसके बारे में ताजुब करने के निस्बत उसे प्यार करना ज़्यादा मुनासिब है। वो नहायत खूबसूरत है। वही खुदा के लोगों का बेमिसाल महबूब है। खुदा के लोग उसकी खूबियों और शख्सियत पर फ़रेफ्ता हैं। आए मसीह के शागिर्द, अपने मालिक पर नज़र कर। वो कितना खूबसूरत है। क्या उसकी बातें आपके दिल को जोश नहीं दिलाती, जैसे अमावस के रास्ते में 2 शागिर्दों को दिलाया था? आए इमानुएल के परस्तार, कुंदन से आरास्ता माथे पर नज़र करो और याद करो कि उसके ख़्याल कितने बेशकीमत हैं। क्या उसके मुबारक चेहरे पर नज़र करते हुए आपका दिल मोहब्बत से भर नहीं जाता? आइए उसकी मानद बन जाएं। उसके किरदार की एक एक बात अपने अंदर समो लें। अपने इर्द गिर्द किसी भी इंसान पर नज़र करें, आपको कोई ना कोई कमज़ोरी या ख़ामी ज़रूर नज़र आएगी। आइए उसकी मानद बन जाएं। उसके किरदार की एक एक बात अपने अंदर समो लें। अपने इर्द गिर्द किसी भी इंसान पर नज़र करें, आपको कोई ना कोई कमज़ोरी या ख़ामी ज़रूर नज़र आएगी। लेकिन हमारा महबूब हर तरह से कामिल है। हमारे इर्द गिर्द चमकने वाला हर सितारा दाग धब्बों से खाली नहीं है, मगर वो आफ़ताबी सदाकत सिर्फ़ नूर ही नूर है। उसका जलाल हर तरह की तारीकी से मुबर्रा है, इसलिए वो सरापाए इश्क अंगेज़ है। आमीन। ज़िंदा आसमानी बाप, आज के दिन हम अपने आप को आपके हजूर में लाते हैं। अपनी तमाम कमियों और कमज़ोरियों समेत आपके हजूर में आते हैं और आपसे क़ुव्वत और ताकत मांगते हैं कि आज के दिन में और अपनी ज़िंदगी के आने वाले दिनों में हम अपने इर्द गिर्द के लोगों में बदसूरती को ना ढूंढें, उनकी खामियां ना ढूंढें, बल्कि हमें इस बात की हिम्मत और तौफीक दीजिए कि हम अपनी ज़ात का तज्ज़िया कर सकें, हम अपनी दुरुस्तगी कर सकें, क्योंकि हमारा मालिक जो कि खूबसूरत है, हम उसकी मानद बनने वाले हों। हम यसू के किरदार को अपनी ज़िंदगियों में समोने वाले हों। हम अपने इर्द गिर्द किसी भी इंसान पर नज़र करने से पहले अपनी कमज़ोरी और ख़ामी को जांचने वाले हों, ताकि हम वो चमकने वाले सितारे बन जाएं जो यसू के किरदार को और उसकी खूबियों को दूसरों पर ज़ाहिर करने वाले हों। आज के दिन में हम यसू मसीह की तरह बनना चाहते हैं, ताकि लोग हमें देख सकें और कह सकें कि ये ज़िंदा खुदावंद के लोग हैं। आज के दिन में हमें अपने हाथ में ले लीजिए,
हमें क़ुव्वत और हिम्मत और ताकत दीजिए कि हम अपनी इस ज़ात का तजज़िया कर सकें, हम अपने आप को परख सकें, अपने आप को जांच सकें और उन तमाम कमज़ोरियों और ख़ामियों को अपनी ज़ात से दूर करने वाली हूँ जो हमें आपके रास्ते में बढ़ने से, आपके प्यार में बढ़ने से रोकती हैं। हमारी दुरुस्तगी कीजिए, हमारे इन नापाक दिलों को आप धोकर पाक और साफ़ कर दीजिए, हमारी रूहों को ताज़गी बख्श दीजिए ताकि हम आपके लोग कहला सकें, क्योंकि खुदावंद आप हमसे प्यार करते हैं। हमारी तमाम कमियों और कमज़ोरियों के बावजूद आपने हमें चुन लिया कि हम आपके लोग कहला सकें। इसलिए आज के दिन में हम चाहते हैं कि आप हमारी कमज़ोरियों को दूर करते हुए हमें अपनी मानिंद बनना सिखाइए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।